दो पीढ़ियों के द्वंद्व को समेटे फिल्म गुड बाय का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस फिल्म का रिव्यू मैंने 6 पॉइंट्स बनाकर किए हैं, जो कि इस तरह हैं। कहानी क्या अलग है इस फिल्म में, फिल्म कहना क्या चाहती है, फिल्म के सवाल क्या है, फिल्म में अच्छा क्या है, और अंत में इस फिल्म को देखें कि ना देखें। इन चीज़ों की अच्छे से डिटेलिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी रिव्यू शुरू करते हैं। नमस्कार, द फोकल लेंथ में आपका स्वागत है। सीधे शुरुआत करते हैं कहानी से। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक वकील लड़की अपने पहले केस के जीत की खुशी में पार्टी कर रही है। पार्टी देर रात तक चलती है और अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ यानी गायत्री भल्ला इस दुनिया में नहीं रही। गायत्री भल्ला के पति हरीश भल्ला इसी तरह जैसे तैसे सारे बच्चों को खबर करते हैं, लेकिन जो जहाँ रहने लगता है उसकी वहीं पे एक छोटी सी दुनिया बन जाती है और उसी में वो व्यस्त रहने लगता है। फिर भी सारी व्यस्तताओं को छोड़ सारे बच्चे जैसे तैसे घर पहुंचते हैं। फिर वहां शुरू होता है दो पीढ़ियों का द्वंद्व कि क्या पाखंड है क्या साइंस, क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये तो रही परिवार की स्थिति। बाकी पड़ोस की महिलाएं ये सोचने में व्यस्त हैं कि जो औरत मर गई है उसकी याद में जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है उसका नाम क्या रखा जाए। तो पीढ़ियों का द्वंद्व कैसे खत्म होता है, साइंस को अपनाया जाता है या रीति रिवाजों को, ये सब कुछ जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। इस कहानी को लिखा और डायरेक्ट किया है विकास बहल ने और इन्होंने पूरा ध्यान दृश्यों पे ही दे दिया है। कैरेक्टर पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे देना चाहिए। आखिर दृश्य बनते तो कैरेक्टर से ही है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि यार मैंने क्या तो सीन बना दिया है, बस किसी तरीके से तुम इसमें कैरेक्टर को डाल दो। ऐसा नहीं होता है। अब बात करें कि इस फिल्म में और दूसरी फिल्मों से क्या अलग था, तो इस फिल्म में अलग ये था कि दुनिया में अलग अलग लोगों के दुख से निपटने के लिए, उससे उबरने के लिए, उसे निजात पाने के लिए उनके तरीके भी अलग अलग होते हैं। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अमिताभ बच्चन का उसी दुख से निपटने का तरीका अलग होता है और बच्चों का तरीका एकदम अलग होता है। बड़ा अलग अलग हो गया, लेकिन इस फिल्म में ये अलग था और कुछ खास अलग नहीं था। हाँ, एक बात मुझे और अलग लगी, वो है इस फिल्म के डायरेक्टर का साहस कि इन्होंने कई मुद्दों को कम से कम उठाने की कोशिश तो की। इस साहस के लिए इनको सलाम, लेकिन अपनी बात कहने में ये सफल नहीं रहे। ऐसा लगता है कि फिल्म का कोई भी पात्र कभी भी किसी के अंतिम संस्कार में गया ही ना हो और फिल्म बनाने वाला सारी धार्मिक प्रथाओं का विज्ञापन कर रहा हो। दरअसल मौत जैसी संवेदनशील स्थिति में कॉमेडी निकालना, उसमें हास्य पैदा कर देना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों भाव के दो अलग अलग किनारे हैं। लेकिन यही बात माला माल वीकली फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई। वहीं इस फिल्म में जब अर्थी को इधर उधर घुमाया जा रहा होता है तो बड़ा दुख होता है। इन सब के बीच कुत्ते का घर में होना कुछ अलग होता है। उसके कैरेक्टर पर फिल्म के बाकी कैरेक्टरों की अपेक्षा में ज्यादा ध्यान दिया गया है। गुरु में बाकायदा कलम और कॉपी लेकर गया था, लेकिन समझ नहीं पाया कि ये फिल्म कहना क्या चाहती, क्योंकि इस फिल्म ने इतने सारे एस्पेक्ट खोल दिए थे कि ये फिल्म भी भूल गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जैसे कि क्या ये फिल्म मौत से बदहाल परिवार की कहानी है? क्या ये फिल्म एक ऐसे लड़की की कहानी कहना चाहती है जो पुराने और रूढ़िवादी रीति रिवाजों और परंपराओं में विश्वास करने से इनकार करती है? क्या ये फिल्म 4 भाई बहनों की कहानी है जो दुनिया के 4 अलग अलग जगहों पर बस गए हैं और अपनी माँ के गुजर जाने के बाद उसको गुड बाय कहने के लिए इकट्ठा हुए हैं? क्या ये फिल्म दुनिया में फैले आस्था और विज्ञान के बीच दुविधा को दिखाना चाहती है? क्या ये फिल्म समाज में प्रचलित, खासकर हिंदुओं में, जो मौत के बाद होने वाले रिवाज हैं उस पर व्यंग कसना चाहती है, या नकली आंसू बहाने वाले रिश्तेदारों और पड़ोसियों पर एक तीखी टिप्पणी? तो जो मैंने आखिरी वाली बात बताई, व्यंग और टिप्पणी, इस पर राम प्रसाद की 13वीं और पगलैट जैसी बेहतरीन फिल्में बन चुकी हैं और उन्होंने अपना एक बेंचमार्क सेट कर दिया जिसको गुड बाय छू भी नहीं पाती। इसी फिल्म में से एक सीन का उदाहरण देता हूँ कि जिस दिन ये लोग दाह संस्कार करके घर लौटते हैं उसी रात बड़ा बेटा अपनी पत्नी के साथ सेक्स कर रहा होता है। अमिताभ बच्चन को सुनाई देता है और ये आते हैं और गुस्से में बोलते हैं कि अमरीकी हो गए हो तुम, वहां होता होगा कि दिन में माँ की अर्थी का योग और रात में संभोग। और वो लड़का ये सब सुनने के बाद जब बताता है कि मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ ये सब, माँ की ख्वाहिश थी कि वो दादी बने, इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे करना पड़ रहा है। और भाई अमिताभ बच्चन सेटिस्फाई, ये मान जाते हैं इस बात को। मतलब जैसे दादा दादी बनने वाली बात आई, इनका सारा धर्म, सारी प्रतिष्ठा, सारा सम्मान गायब। अब इस सीन से आप समझ ही गए होंगे कि फिल्म कहना क्या चाहती है।
फिल्म के क्या सवाल हैं तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाते ही क्यों भाई, जो सब्जेक्ट खुद को ही ना समझ में आ रहा हो। सवाल के नाम पर इस फिल्म में हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का मजाक बनाया गया और ये मजाक बनाने के चक्कर में इनकी फिल्म ही मजाक बन गई, इनको पता भी नहीं चला। इसके बावजूद फिल्म बहुत सारे सवालों को छोड़ती भी है, जैसे क्या नई पीढ़ी के बच्चों को अपने हिसाब से चलना चाहिए या पुरानी पीढ़ी के हिसाब से। आज के समय में बच्चों की प्राथमिकताएं क्या हैं, माँ बाप या उनका करियर। क्या हमारे पड़ोसी हमारे दुख में कभी नहीं खड़े होते हैं, और खड़े होते हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए। ये सारे सवाल फिल्म आप तक पहुंचा भी नहीं पाती है कि इसको मजाक में प्रेजेंट करने के चक्कर में सुनील ग्रोवर का ये कहना कि जो कुछ आप नहीं समझते हैं जरूरी नहीं कि वो झूठ हो, ये बात कहकर फिल्म खुद ही जैसा तैसा जवाब ढूंढ लेती। आखिर में आपके पास सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये सब कुछ फिल्मों में अंत तक आते आते ठीक कैसे हो जाता है। बात करें इस फिल्म में क्या अच्छा था, तो पात्रों को अंडर राइट और दृश्यों को ओवर राइट न किया जाता तो सारे पात्रों के संघर्ष जो आधे अधूरे लगे हैं ना लगते। एक कैरेक्टर का फ्लैशबैक शुरू होता है और दूसरे कैरेक्टर के फ्लैशबैक पर आकर खत्म होता है, ये बहुत खूबसूरत टेक्निक लगी हमें। कुछ डायलॉग भी बहुत अच्छे थे, जैसे पहले धुन बनाना फिर सीखना फेथ, और पहले सीखना फिर धुन बनाना साइंस। एक्टिंग में अमिताभ बच्चन ने हर सीन में बहुत बढ़िया काम किया। गायत्री के राग से बात करने वाला मोनोलॉग जबर था। फ्लैशबैक वाले सीन भी कमाल लगे, जिसमें गायत्री की भूमिका में नीना गुप्ता दिल जीत लेती। रश्मिका ने गुस्से से भरी बेटी के रूप को बहुत सकुशल प्रेजेंट किया, लेकिन इनका पिता के प्रति गुस्सा स्पष्ट नहीं हो पाया और कुछ जगहों पर इनके हाव भाव बेहतर हो सकते थे। सुनील ग्रोवर का लैपटॉप चलाने वाले पुजारी के रूप में जीवन और मृत्यु के गहरे अर्थों को इतने सरल तरीके से बताना इनके एक्टिंग की काबिले तारीफ है। निगेटिव पॉइंट है इसके म्यूजिक को लेकर के कि जब जब कोई कैरेक्टर माँ को याद करता है तो माई रे वाली धुन बहुत सस्ती लगती है। आप फिल्म देखें कि ना देखें इस पर तो बात किया ही जाएगा, लेकिन आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। पॉइंट पर आते हैं तो इस फिल्म में कई सारे भावनात्मक और दिल को छू लेने वाले दृश्य भी हैं, जो आपको रुलाएंगे तो है ही, साथ ही साथ बहुत कुछ सोचने पर भी मजबूर कर देंगे। बस इसका स्क्रीन प्ले आपको बहुत देर तक पकड़ नहीं पाता है। इसकी वजह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जरूरत से ज्यादा कॉमेडी लाने के चक्कर में पूरा मजा किरकिरा हो गया, और ये खामियां ऐसी हैं जिनको हटाया नहीं जा सकता। फिर भी जीवन एक रंगमंच है, इसमें तरह तरह का ड्रामा होता रहता है, तो एक टुकड़ा इन लोगों ने भी दिखाने की कोशिश की है। फ्री हो, जेब में पैसा हो तो एक बार देख लीजिए, नहीं तो किसी OTT प्लेटफॉर्म पर आने का इंतजार कीजिए। अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि मैं अगली किस फिल्म का रिव्यू करूं। बाकी अपना समय देने के लिए धन्यवाद।